हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें हमारा लेक्चर कौन सा है? 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था और बहुत ही शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन को समझा था। सो एसिड बेस रिएक्शन में जो टॉपिक है, देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने। हम लोग डायरेक्ट अपने एसिड बेस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है, किसके कारण होता है, कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन होता है, उस चीज को देखने। तो ब्रोंस्टेड लॉरिक एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड लॉरिक एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, दो तीन चीजों पे होता है कि हाइड्रोजन आयन कौन देता है या इलेक्ट्रॉन कौन देता है, हाइड्रोजन आयन कौन एक्सेप्ट करता है, इस बेस पे रिएक्शन होता है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस क्या होता है? वो होता है रिएक्शन इन्वॉल्व, फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन क्या है? मतलब H प्लस मान के चलिए यहाँ पे कि, या फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस में ट्रांसफर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन को हम क्या लिखेंगे? H प्लस आयन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा रिएक्शन में? जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी हमारा कंपाउंड है, अगर वो H प्लस आयन फर्निश करता है तो वो हमारा क्या होगा? ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कहलाएगा। अ सब्सटेंस दैट डोनेट, अ सब्सटेंस दैट डोनेट, ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा? अभी अभी हमने बात किया कि वो H प्लस आयन फर्निश करेगा, ठीक है। डोनेट या यहाँ पे टू लूज कहेंगे, टू लूज क्या? प्रोटॉन। जो ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करेगा प्रोटॉन, उसे ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कहा जाएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी बेस क्या हो जाएगा? ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी बेस क्या होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करेगा, और सब्सटेंस that accept एसिड क्या करेगा कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा, राइट, अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, प्रोटॉन क्या हो गया हमारा? H प्लस हो गया। तो आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ब्रोंस्टेड लॉरी बेस और एसिड का हमने डेफिनेशन भी लिख लिया, तो आप नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपको समझ में आए। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल में क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो प्योर फॉर्म में होता है, HCl क्या होता है? प्योर फॉर्म में गैस होता है, ठीक है। HCl प्योर फॉर्म में गैस होता है, ओके। जब HCl गैस को बबल करेंगे, किसमें? वाटर में रिएक्शन होगा। HCl गैस को पासेस थ्रू वाटर, पासेस थ्रू वाटर। तो HCl गैस जो कि प्योर फॉर्म में गैस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वाटर में करेंगे तो रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर बेसिस पे। सो दिस इज OH। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को लिखेंगे और समझेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के हिसाब से आप रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। सो इस पे दो लोन पेयर होगा। अच्छा, ये लोन पेयर कैसे, लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। प्लस HCl, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे H, ओके, और एक और ये लेते हैं ब्लैक से Cl। सो HCl कलर चेंज कर दिया हूं जिससे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अलग आपको दिखे, और क्लोरीन के साथ जो जुड़ा हुआ है अलग दिखे, ठीक है।
अब ये क्या होगा जब रिएक्शन होगा, राइट, तो जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये रिएक्शन हम लोग ग्रीन से ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रिएक्शन होगा। अब जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास देखिए ध्यान से ओ एच एच ऑलरेडी किसका है, इसका, और ये H प्लस O के साथ आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, क्योंकि ये हमारा ब्लू वाला है तो H प्लस O के साथ आ गया, दिस इज H। और इसके साथ ही यहाँ पे एक लोन पेयर गायब हो जाएगा। अब क्यों गायब होता है इन सभी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक लोन पेयर के साथ ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब लेविस स्ट्रक्चर के क्लास को डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। प्लस Cl माइनस, अब यहां पे देखेंगे Cl हमने ब्लैक से लिखा है, सो वी कैन राइट हियर Cl और माइनस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 8 4 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ माइनस साइन। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। कब हुआ, जब HCl गैस को बबल किया, किससे, पानी से बबल किया। अब इसमें ध्यान से देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ये हमारा H2O क्या है, बेस के जैसा काम करेगा। क्या करेगा, बेस के जैसा काम करेगा। HCl किसके जैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये H3O प्लस जो है वो कंजुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। ये कंजुगेट बेस बन जाएगा और जो Cl माइनस है वो हमारा, सॉरी, ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ये कंजुगेट एसिड हो जाएगा। और ये जो है Cl माइनस, ये कंजुगेट बेस हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो एसिड बेस रिएक्शन में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे बेस क्या है, यहां पे H प्लस आ रहा है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। अब यहां पे बेस क्या था, ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्टेड प्रोटॉन। तो H प्लस कौन दिया, एसिड, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर हो गया, ओके, ध्यान समझेंगे, ओके। नाउ क्योंकि इस बेस से जो H2O है वाटर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो चूंकि ये बेस था, अब ये चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा यहां पे, ठीक है, एक्सेप्टेड प्रोटॉन, ये बेस हो गया। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बना, ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ऑफ H2O। किसका एसिड है ये, कॉन्जुगेट एसिड जिस बेस से बना होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, और ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ किसका होगा, HCl। तो यहां से ये एसिड बेस रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस वो होता है जो एसिड के द्वारा डोनेट प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कंजुगेट एसिड वो होता है जो बेस, रिएक्टेंट में जो बेस है, बेस जब एसिड को एक्सेप्ट करता है तो वो कंजुगेट हमारा एसिड कहलाएगा। और एसिड जो रिएक्टेंट में था वो H प्लस देने के बाद जो बनेगा उसको हम कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, सॉरी, बेस का कंजुगेट बेस ऑफ एसिड HCl कहेंगे, ठीक है। सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। द मॉलिक्यूल और आयन दैट फॉर्म, द molecule or ion that form, वो मॉलिक्यूल और आयन जो कि बनता है, that form when an acid lose, when an acid lose, जब एसिड लूज करेगा, क्या लूज करेगा, प्रोटॉन को, इट्स प्रोटॉन, अपने प्रोटॉन को लूज करेगा। द मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म व्हेन एन एसिड लूज इट्स प्रोटॉन, तो क्या बना, क्लोराइड आयन। तो हम कहेंगे फॉर्म प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, इज कॉल्ड कंजुगेट
बेस। समझ में आ रहा है? तो HCl का Cl माइनस क्या हो गया? कंजुगेट बेस हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, द मॉलिक्यूल और आयन, स्टार में लिखेंगे इसको, ठीक है? द मॉलिक्यूल और आयन, वो मॉलिक्यूल और आयन that form when a base, that form when a base accept when a base accept, क्या एक्सेप्ट करेगा? वो प्रोटॉन जो HCl ने, जो एसिड ने फर्नेस किया है। अ प्रोटॉन, ठीक है, is called conjugated acid। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिए। तो यहां पे ये हमारा जो है कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O प्लस, इसको कहते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन। तो आप नाम याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे बोर्ड आपको भरता जाएगा, नोट्स आपका नजर आता जाएगा, और यही छोटे छोटे क्लास जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन में एसिड बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन एसिड कहलाएगा, कौन बेस कहलाएगा, कौन कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा, और कौन कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा, ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमने ये देखा कि HCl किसके साथ रिएक्शन किया? वाटर के साथ रिएक्शन किया। क्या बनाया हमारा? H3O, हाइड्रोनियम आयन प्लस, प्लस क्लोराइड आयन माइनस। तो यहां पे HCl जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि ये कंप्लीटली H प्लस आयन में फर्निश हो जाता है। ठीक है, और ये एसिड हो गया, ये बेस, इसका कंजुगेट एसिड, एंड ये कंजुगेट बेस। तो बहुत सारे और भी रिएक्शन है जिसमें हम लोग एसिड, जिस रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अगेन H3O प्लस प्लस I माइनस, आयोडाइड बेस माइनस। सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। HBr H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा हमारा? H3O। ये सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे Br माइनस हो जाएगा, कंजुगेट बेस Br माइनस हो जाएगा। H2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अगेन ध्यान से देखेंगे तो H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये एसिड है और ये बेस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे H2SO4 H प्लस फर्निश कर रहा है और H2O वाटर ले रहा है, सो वाटर बेस हो गया। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ये होगा, और ये चूंकि बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये होगा। ठीक है, सो अगर हम ये देखें, मोटा मोटी थंब रूल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे अगेन H2SO4 की बात करें तो अगेन इस तरह हो सकता है। फिर अगर HSO4 की बात करें, सो अगेन वाटर से रिएक्शन करेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे H3O प्लस प्लस SO4 माइनस बनेगा। तो यहाँ पे H2SO4 डाइप्रोटिक, मतलब जब ये पानी में घुलेगा तो H2SO4 दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको डाइप्रोटिक कहते हैं। HNO3 की बात करें तो ये एक हाइड्रोजन प्लस प्रोड्यूस करेगा, राइट? ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। The extent to which an acid transfer proton to a base, राइट? कितने एक्सटेंट से कोई एसिड अपने प्रोटॉन को बेस को ट्रांसफर करेगा। बेस जनरली, क्योंकि एसिड है तो हमारा पोलर कंपाउंड होगा बेस। जनरली यहाँ पे हम लोग वाटर ले लेते हैं।
इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्या होगा? मेजर होगा कितना वो शक्तिशाली एसिड है। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ देयरफॉर मेजर, जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है उसको मेजर करते हैं परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, राइट। जैसे हम लोग बात करें CH3COOH प्लस H2O, तो यहाँ एसिटिक एसिड है, ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। तो इसका इस इक्विलिब्रियम का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना एसिटिक एसिड क्या हुआ, आयोनाइज होगा। तो ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया का पार्ट है। तो जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया में करेंगे तो वहां पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। वहां पे गिवन रहेगा कि कितना कंडीशन क्या है और कौन सा कंपाउंड कैसे आयोनाइज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के हम लोग ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कितना आयोनाइज हुआ, कितना परसेंटेज आयोनाइज हुआ। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, परसेंटेज आयोनाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज आयोनाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये है सेम कॉन्सेप्ट बेस के लिए है, बेस के लिए भी हम लोग निकालते हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले क्लास में आपको बहुत ही आसानी हो। जैसे H2SO4 है, HNO3 है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस में हो या NaOH, KOOH, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस है MgOH का होल 2। और कुछ वीक एसिड में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होता है, CH3COOH, ये सब फॉर्मिक एसिड HCOH। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। जनरली आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं और जो हमारा मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है था एसिड बेस का। रिएक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज समझा कि लॉरी एसिड क्या होता है, लॉरी बेस क्या होता है, लॉरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट स्टेज में लेक्चर में हम लोग करेंगे एसिड एंड बेस इन वाटर, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।